ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्थ श्लोकी भागवतम। सज्जनों, चतुर्थ श्लोकी भागवत का उपदेश सर्वप्रथम जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया था और वही उपदेश श्री ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र श्री नारद जी को प्रदान किया था और नारद जी ने चतुर्थ श्लोकी भागवत का गुण रहस्य श्री व्यास जी महाराज को प्रदान किया था। व्यास जी महाराज ने चतुर्थ श्लोकी भागवत को 18,000 श्लोकों में परिणत किया। चतुर्थ श्लोकी भागवत को श्रवण करने मात्र से संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के श्रवण करने का लाभ सहजता से प्राप्त हो जाता है। इसे श्रवण करने मात्र से जीवन का संपूर्ण अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है, ज्ञान का सूर्य प्रकाशित हो उठता है और भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए भगवान श्री बांके बिहारी लाल के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए चतुर्थ श्लोकी भागवत को श्रवण करते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सच्चित और आनंद के स्वरूप हैं, ऐसे श्री बांके बिहारी लाल के परम पावन चरण कमलों में बारंबार प्रणाम है। अथ चतुर्थ श्लोकी भागवतम। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यद्यत् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान श्री हरि नारायण कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, इस सृष्टि में सबसे पहले मैं ही था। इस सृष्टि की शुरुआत मुझसे ही होती है, इसलिए भगवान का एक नाम आदि है। सृष्टि में जब कुछ भी नहीं था, सृष्टि के सबसे पहले जो शेष तत्व था वो भी केवल मैं ही था, इसलिए भगवान का एक नाम अनादि भी है। सृष्टि के मध्य में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वह भी भगवान श्री नारायण का ही स्वरूप है और सृष्टि के अंत में जब कुछ भी नहीं रहता तब केवल नारायण ही शेष रह जाते हैं, इसलिए भगवान का एक नाम अनंत है। ओम अनंताय नमः। आत्मा जिस प्रकार से अजर और अमर है, इसलिए आत्मा ही भगवान का स्वरूप है। आत्मा और परमात्मा में यदि अंतर पूछा जाए तो आत्मा शरीर को चलाती है और परमात्मा संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाले एकमात्र आधार है। संपूर्ण सृष्टि को भगवान श्री नारायण ही चलाते हैं। यही भगवान नारायण है। भगवान सबको मार सकते हैं, लेकिन भगवान को कोई भी नहीं। काल सबको मार सकता है, लेकिन काल को कोई भी नहीं मार सकता। काल भी भगवान का ही स्वरूप है। प्रथम श्लोक में भगवान ने स्वयं का वर्णन किया, स्वयं के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया और दूसरे श्लोक में भगवान ने अपनी माया का वर्णन किया है। कीर्तेर्थम यत् प्रतीयेता न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। जो माया है वो भगवान की ही आद्या शक्ति है। माया का अर्थ होता है जो
नहीं है, जो स्थिर नहीं है। संसार स्थिर नहीं है और परमात्मा स्थिर है, लेकिन हमें लगता है कि यही एकमात्र सत्य है। यही तो भगवान की माया है कि असत में हम लोग सत्य की भ्रांति करते हैं और जो सत्य है वह हमें दिखाई नहीं देता। जैसे संसार में क्षिति जल पावक गगन समीरा 5 तत्व हैं, 5 तत्वों से बने हुए प्राणी हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी हम देखते हैं वो सब नाशवान है और एकमात्र परमात्मा जो है वो अविनाशी है। और उस अविनाशी परमात्मा को हम भगवान की माया के कारण समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते और माया को ही सत्य समझ करके माया के गुलाम बन जाते हैं और इस 84 के चक्कर में फंस जाते हैं। जैसे दर्पण में मुख और संसार में सुख केवल दिखाई देता है और होता नहीं है, उसी प्रकार से भगवान की माया जो है उसे हम सत्य समझते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी भ्रांति होती है। तीसरे श्लोक में भगवान ने 5 महाभूतों का वर्णन किया कि यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनि प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वम्। क्षिति जल पावक गगन समीरा 5 रचित अति अधम शरीरा। भगवान ने बताया कि 5 तत्व मुझसे ही प्रकट हुए हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और यह 5 तत्व अंत में मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। इसलिए मैं इनमें होते हुए भी इन 5 तत्वों से अलग हूँ। इस प्रकार से भगवान ने अपनी माया का उल्लेख किया। आत्म तत्व के रूप में भगवान संपूर्ण प्राणियों के अंदर समाये हुए हैं और समाहित होकर के भी भगवान 5 तत्वों की तरह सबसे अलग भी हैं। चौथे श्लोक में भगवान ने कहा कि एतावतेव जिज्ञासु तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वगा। जो आत्म तत्व की जिज्ञासा रखने वाले प्राणी हैं उन्हें केवल एक ही बात समझनी चाहिए कि सृष्टि में सबसे पहले जो था वो परमात्मा थे। सृष्टि के मध्य में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वह परमात्मा है और प्रलय के बाद में भी जो तत्व शेष रहता है उसी परम तत्व का नाम परमात्मा है। और इस बात को जो समझ लेता है उसे आत्मज्ञान हो जाता है और जिसे आत्मज्ञान हो जाता है वो नारायण को सहजता से प्राप्त कर लेता है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय।